नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया का नया अंदाज, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। जब नर नारायण पर्वत और नरसिंह भगवान जो कि जोशीमठ में विराजमान हैं, कहते हैं कि जब उनका हाथ मूर्ति से अलग हो जाएगा तो भगवान बद्रीनाथ भविष्य बद्री में निवास करेंगे, जो कि नीति घाटी में विराजमान होंगे। पहली बार भारी बर्फबारी के बीच उत्तराखंड के जिला चमोली से जोशीमठ ब्लॉक से 15 किलोमीटर की दूरी, तपोवन से भी आगे 13 किलोमीटर भविष्य बद्री धाम, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जो एक रमणीय स्थान है जिसे आप मिनी स्विट्जरलैंड भी कह सकते हैं। स्वर्ग सा नज़ारा है। यहाँ के पुजारी जी श्री नरोत्तम जी महाराज के द्वारा भगवान भविष्य बद्री के विषय में जानने की कोशिश की गई। साथ ही श्री विशाल सिंह खंडवाल जी के विचारों को भी सुनेंगे। देखें जनपद चमोली के जोशीमठ उत्तराखंड से राजेंद्र कोसवाल संवाददाता के साथ जितेंद्र सेंगवाल कैमरामैन की खास रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। कुमार रिपोर्टर, कैमरामैन जितेंद्र सेंगवाल जी। आज हम यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ के मंदिर का दर्शन कराएंगे आप लोगों को। देखो कितना अच्छा दृश्य है यहाँ का। यहाँ पे भगवान का स्वागत खुद यहाँ पे बर्फ प्रकृति के द्वारा किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ हमारे गांव के निवासी भी है, हमारे यहाँ पे मंदिर के पुजारी जी भी है। इन सभी कुछ हम वार्तालाप करेंगे। देखते हैं जहाँ पे भगवान का निवास स्थान है। आओ देखते हैं कि भगवान की क्या क्या हमें यहाँ पे महिमा है। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ मंदिर तक पहुँचा हूँ। काफ़ी कठिन रास्ता है, बर्फ़ में चल गए। कम से कम बर्फ़ यहाँ पे 1 फीट बर्फ़ है, फिसलने का डर है, ख़तरनाक है। लेकिन मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा ज़रा आराम आराम से आइए, अपना ध्यान भी रखिए। इंतजार था भगवान के दर्शन के लिए। आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर भगवान के लाइव दर्शन है यहाँ पे। और जो यहाँ पे मूर्ति है ये कुदरतहीन भगवान के अवतार ही कहा जाएगा। यहाँ पे हमारे कुछ गांव के अन्य निवासी है, उनसे भी हम जरा वार्तालाप करते हैं। मैं ग्राम सभा सभाएं विशाल सिंह खंडवाल। तो मैं अभी इन न्यूज उनके साथ अभी भगवान भविष्य बद्री के दर्शन के लिए इनके साथ अभी यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे हमने भगवान विष्णु के, ये विष्णु अवतार में हैं, भविष्य भगवान विष्णु भगवान के यहाँ पे भविष्य के अवतार, जो कि पुराणों में भी इसका वर्णन है। आप केदारखंड में देखिए, इसमें लिखा है और भविष्य पुराणों में है। फिर आदि कई पुराणों में यहाँ का पूरा विवरण आपको मिल जाएगा। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु भगवान जी ये तिब्बत छोलिंग मठ से जब आए तो वो इसी रास्ते आए और उन्होंने देखा, भाई यहाँ देखा, उन्होंने कहा यहाँ भविष्य में देख लेंगे। फिर यहाँ से वो आगे रिंगी होते हुए वहाँ भगवान नारायण टुबली कहते हैं, तो वहाँ पे नारायण जी कुछ देर वहाँ पे विश्राम किया। फिर वहाँ से आगे चल के ज्योतिर्मठ पहुँचे। फिर ज्योतिर्मठ से होके फिर भगवान बद्रीनारायण, जहाँ अभी वर्तमान में उनकी पूजा स्थली है, वहाँ पूजा इतना मतलब 6 महीने के लिए भगवान अपने योग निंद्रा में, मतलब 6 महीने चेतन और 6 महीने अपने विश्राम स्थल पे वो अन्य जगह उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पे भगवान ये कलयुग में कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार ये कलयुग में, देखो ये यहाँ पे एक शिला पे भगवान की मूर्ति प्रकट हो रही है, जो शिला आप लोग के सामने यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी भक्त लोग आते हैं अपने मर्यादा लेके, अपने मन इच्छित कुछ भी संकल्प या कुछ दर्शनार्थ के लिए, तो यहाँ पहुँचे उनके मन्नत पूरी हो जाती है। ये भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। और यहाँ पे बाकी आप लोग खुद आके यहाँ पे शांति के अनुभव, अद्भुत आनंदमय, एकदम चारों तरफ हरे भरे वृक्ष हैं।
बड़े बड़े। खंडवाल जी, आप ये बताएं कि यहाँ पे जो भगवान जी अवतरित हुए थे, ये लगभग कितना समय हो चुका है यहाँ पे, और कब हुए थे इनका उद्गम? अब यहाँ पे तो भगवान जब आए थे उसी टाइम उन्होंने, लेकिन अब आदमी को समझने में कुछ समय लगा है अभी। हमने तो, हमारे पिताजी भी कहते थे भाई यहाँ बहुत शब्दरी है, दादाजी भी कहते थे इसी प्रकार। मतलब काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि समय उसी समय का है जिस टाइम भगवान विष्णु जी जब आए बताते हैं, तो उसी टाइम उन्होंने अपनी जगह चयनित कर दी है। और आज यहाँ हमारे पूरे भारतवर्ष के, क्या विदेश के लोग भी, पर्यटक लोग आते हैं। और फिर यहाँ पे पंचबद्री, पंच केदार, तो इसमें भी भविष्य बद्री का आपको हर पुराणों में इसका जिक्र मिलेगा। और आने वाले समय में जैसे पुराणों में वर्णन है कि जय विजय पहाड़ मिल जाएंगे, नरसिंह भगवान के हाथ जो कि बिल्कुल बारीक रह रखा है, और वो वहाँ पे क्षीण हो जाएंगे, तो भगवान की पूजा यहीं भविष्य बद्री में पूजा की जाएगी। आपने अभी एक बात बोली, यहाँ पे नरसिंह भगवान जी का जो हाथ है जो बारीक हो चुका है, वो स्थान कहाँ पे है? वो ज्योतिर्मठ में, वो स्थान ज्योतिर्मठ में जहाँ नरसिंह भगवान जी की पूजा होती है, वो स्थान वहाँ बताया जाता है कि वहाँ पे उनको भी काफ़ी कल्पों से हो गया, लेकिन अब देखो उनका समय, और यहाँ पे धीरे धीरे आदमियों का आवागमन होते जा रहा है। काफ़ी लोग, श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और अपनी मन्नत और दर्शन से लाभान्वित होकर कृत हो जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पुजारी जी भी है, जरा पुजारी जी से भी कुछ भगवान के बारे में जाना जाए, और हमारे जो भारतवर्ष के नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग तक इनके मुख से जो भगवान जी के बारे में ये क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, उनके बारे में सुनते हैं हमारे पुजारी जी। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय, भविष्य बद्री भगवान की जय। देखिए, ये शुभाई गांव से ऊपर भविष्य बद्री नारायण जी स्वयंभू प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे शिला में। इसके बारे में स्कंद पुराण में आते हैं, जब आदि गुरु शंकराचार्य जी जब संन्यास धारण के जब साउथ से चलते चलते भारत भ्रमण करते हुए आए जोशीमठ, और जोशीमठ में आने के बाद में उन्होंने वो भर्गो ज्योति के दर्शन के जो हम आप सभी के अंदर है, जिसके लिए गीता में भी समझाते हैं, ज्योतिषाम अब्जत ज्योति हृदय में ही प्रमुच्यते ज्ञानम गयम गभ्यम हृदय वष्ट सर्विस्तते। हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा स्वरूप है, ज्योतियों का ज्योति है, हर व्यक्ति के हृदय में हर व्यक्ति देख सकते हैं। और वही ज्योति के दर्शन आदि गुरु शंकराचार्य जी जब किए ज्योतिर्मठ में, तो नाम पड़ गए ज्योतिर्मठ। आज नाम तो जोशीमठ है जी, जोशीमठ है। जब वहाँ जब ध्यान लगाए, तो उनके अंदर में एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा के जब अंदर से प्रेरणा हुए, तो वो उन्होंने देश की किलाबंदी के नाम से वो जो है बद्रीनारायण धाम की ओर चल पड़े। जब वहाँ गए तो उस समय अनेकों धर्मों का जो है आडंबर फैले हुए थे उस समय। तो उस समय बद्रीनारायण जी के मूर्ति को खंडित करके नारद कुंड में गिरा दिया गया था, डाल दिया गया था। तो उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जी नारद कुंड से निकाल करके स्थापना किए पुनः, और बद्रीनारायण जी के पूजा चालू हो गए। जब वहाँ से वापस आए, जब अपने कुटिया में जब ध्यान अवस्था में बैठे, तो अंदर से प्रेरणा ये हुए कि आने वाले भविष्य में नर नारायण जो पर्वत है वो आपस में मिल जाएंगे, जिसको दरवाज़ा बंद होना बताते हैं यहाँ गढ़वाल मंडल में। जब वो बंद हो जाएंगे, तब हमारी हिंदू संस्कृति को मानने वाले, जो हिंदू संपदा को मानने वाले हैं, जो हमारे एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा को मानने वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने भविष्यवाणी किया कि ये हिमालय की दो गोद है, एक नीति घाटी, एक माना घाटी। तो माना घाटी में तो आपके बद्रीनाथ जी है, ये है नीति घाटी। तो नीति घाटी के गोद में ही भविष्य बद्री नारायण जो है आने वाले भविष्य में प्रकट होंगे, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की है। सर, अभी यहाँ पे ये आप बता रहे थे गुदड़ी महाराज जी की यहाँ पे कुटिया है, तो जरा आप विस्तार से गुदड़ी महाराज जी के बारे में बताइए। गुजरी महाराज जी एक बहुत तपस्वी संत थे। उनकी उम्र लगभग 300 साल से ऊपर बताई जाती थी। तो हमने अपने आंखों से देखे हैं गुजरी बाबा जी को। वो एक मतलब अपने भजन साधन करते थे और एकांत में रहते थे। तो 6 महीने वे भविष्य बद्री भगवान जी के तपस्थली यहाँ पे उनके अपनी कुटिया थी, और 6 महीने वे भंगुल तपोवन के सामने वहाँ 6 महीने जाड़ों में वहाँ निवास करते थे। और उनकी खासियत क्या थी कि उनके पास एक खप्पर था। वो खप्पर को लेके और वो अग्नि और पैसा को नहीं छूते थे।
ये 2 चीज़ मतलब ना अग्नि को छूते थे, ना पैसे को छूते थे। केवल पका हुआ भोजन लेते थे और जहाँ पे उनको भोजन अगर उनकी तृप्ति के अनुसार मतलब एक टाइम भोजन पाते थे, तो भोजन उस पात्र में चाहे जो भी जिस घर में जो भी प्रसाद बना है, भोजन बना है, उस प्रकार से उन्होंने अपने खपर के अनुसार अपने वो देखना और उसको खपर में डाल के और सीधा वहाँ से चल देना फिर और कहीं जलधारे पे और वहाँ पे अपने भोजन पाना और उसके बाद वहीं पे खपर को साफ करके और फिर अपना भजन साधन में लीन रहते थे। और कई उनके आशीर्वाद उन कई लोगों को, हमारे क्षेत्रीय लोगों को भी धीरे-धीरे उन्होंने अपना रूप भी एक ही समय पे 2-3 जगह अपना रूप दिखाए थे। और लास्ट में वो वहीं गुदरी बाबा स्थल पे ही उन्होंने अपने ब्रह्मांड से उनके आत्मा को परमात्मा में मिलन होने का उस सुअवसर मिला और उन्होंने अपना शरीर वहाँ पे अभी भी भंगोल में गुदरी बाबा की जो गुदड़ी है, उसका वज़न 45 किलो बताते हैं। तो केवल एक गुदड़ी ही पहनी रहती थी, बाकी और कुछ पहनते नहीं थे उसी गुदड़ी पे और इसी वो संत पुरुष थे। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।